इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबी के आधार पर आरक्षण, जिसको लोग सुदामा कोटा भी कहते हैं, जेनऊ लीला भी कहते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को में जो पांचों जज थे वो पांचों के पांच सवर्ण जज थे, उसमें भी ब्राह्मण। लोगों को उम्मीद थी कि फैसला तो यही आएगा, लेकिन अटकल ये है कि सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 3 जज फैसले के साथ और 2 जज फैसले के खिलाफ। सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब जजों के फैसले पर नजर है, बहुजन समाज के पास सोशल मीडिया है और वो टीका टिप्पणी भी करेगा। आपको नहीं लगता ये 5 जजों की बेंच ही सबसे बड़ा घपला है? दिलीप मंडल ने सवाल उठाया है, और सवाल है कि इसमें एक भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जज क्यों नहीं? और क्या 5 गैर सवर्ण जज होते, SC, ST, OBC के जज होते तो भी यही फैसला होता? और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आरक्षण वाले मेरिट पर जो बात कर रहे थे बार बार मेरिट, उनका क्या होगा? और कौन है इस देश के पत्रकार जो सबसे ज्यादा खुलेआम जातिवाद कर रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर जो आरक्षण आया है, फैसला आया, उसको लेकर सारी प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुदामा कोटा के पक्ष में सुनाया फैसला। 5 जजों की बेंच ने 3-2 से सुनाया फैसला। देश में जारी रहेगा सुदामा रिजर्वेशन। इस पर आप लोग की क्या राय है? सोचिए, जब मराठा आरक्षण मांगने गए तो कहा कि आंकड़ा नहीं है, 50% से ज्यादा का कैप है, उससे ज्यादा दे नहीं सकते हैं। जाट मांगने गए तो उनको मार दिया। गुर्जर मांगने गए तो उनको 73 गुर्जरों को मार दिया। पटेल मांग रहे थे आरक्षण, उनको मार दिया कि नहीं, कैप नहीं हटा सकते हैं, 49% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब सवर्णों में खासकर ब्राह्मण को रिजर्वेशन देने की बारी है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे, तो उसको लागू कर दिया। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले में न जाट है, न पटेल है, न मराठा है, न गुर्जर है, सिर्फ सवर्ण कास्ट के लोग होंगे। तो आपको तय करना है। और सोचिए, मैं गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरोध नहीं हूं, बल्कि उस मानसिकता का हूं। जब SC, ST, OBC का मामला आया तो हमेशा SC ने कहा कि जाति जनगणना कहां है, हम 50% से ज्यादा दे नहीं सकते हैं। SC, ST, OBC के आरक्षण बढ़ाने की मांग के वक्त इंदिरा गांधी साहनी मामले की 50% सीमा की वैधता की दुहाई देने वाला सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 लाख सालाना कमाने वाले सवर्ण को गरीब मानते हो। सोचिए, 5 लाख पर OBC, 6 लाख पर OBC क्रीमी लेयर है, मतलब 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर है। और 8 लाख रुपए सालाना कमाने वाले सवर्ण गरीब है, उसको 10% आरक्षण दिया गया। 5 जज सवर्ण थे। फैसला कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। OBC आरक्षण 52% करने का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने EBS के केस में कहा 50% की लिमिट से ऊपर दे सकते हैं आरक्षण। यह बड़ा फैसला है। बालाजी केस और इंदिरा साहनी केस के फैसले के कारण अब तक नहीं बढ़ पा रहा था OBC कोटा। अब OBC की संख्या इस देश में 50% से ज्यादा है, उनको मांगनी चाहिए। मैं इस समय हिमाचल में हूँ। हिमाचल में 16%, 15% SC को रिजर्वेशन है, 3% ST को है, 18% OBC को है ग्रुप D और ग्रुप C में, और 12% है क्लास 1 में। सोचिए आपकी क्या स्थिति है। क्रीमी लेयर का नाम सुना है मिलॉर्ड? वो 40% में आएगा या 50% में? नवीन ने पूछा है, तान्या यादव ने पूछा है। ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS कोटा का जायज करार दिया। कोर्ट का कहना है कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ नहीं है। तो सोचिए किस तरह से आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है। और हंसराज मीना, गरीब सवर्णों को कोई मंदिर से नहीं भगाता, कुएं से नहीं डुघारता, घर में पानी पीने के लिए नहीं रोकता, घोड़ी से नहीं उतारता, फिर भी आरक्षण। सोचिए, भारत के संविधान में आरक्षण के 3 प्रावधान थे, क्राइटेरिया था। अनटचेबल, जिनके साथ छुआछूत हुआ हो। दूसरा, शैक्षणिक पिछड़ापन, जिनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो, जो OBC की जातियां हैं। और सामाजिक पिछड़ापन, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हों। और जेनऊ लीला मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। सुमित चौहान ने ट्वीट किया है, उन्होंने एक स्टिकर भी बनाया। आपकी क्या राय है? SC ने सुदामा कोटा के पक्ष में 3-2 से फैसला सुनाया है। 5 सवर्ण जज आपस में खूब लड़े, सहमत और असहमत हुए, एक दूसरे को गलत कहा और अंत में तय किया कि सवर्णों के पक्ष सही है। सोचिए, अगर इन 5 जजों में 5 गैर सवर्ण जज होते तो क्या होता? 3 गैर सवर्ण जज होते तो क्या होता? ये सब जानबूझ के किया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये बड़ा घोटाला है, मैं नहीं कह रहा हूं। अशोक कुमार पांडे, 5 जज जिसमें कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं,
आप बताइए, निर्णय दलित पिछड़ा आदिवासियों को क्यों न खले? कभी 5 दलितों पिछड़ों आदिवासियों को सवर्णों से संबंधित निर्णय करते देखा है? इतने तो जज ही नहीं है SC ST OBC के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। अब भी कोई शक? EBS आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब SC ST OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता था। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह SC ST OBC समुदाय को राजकाज में हिस्सेदारी बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया है, भागीदारी का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन है। जिनका प्रतिनिधित्व कम है, गरीबी मिटाने के लिए मनरेगा है, जनधन योजना है, गरीबों को EBS नहीं, मनरेगा में काम दो, उनको आटा चावल दो, ठीक है। और तो तमाम इस सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो मैं आपको बता रहा था। और ये है चित्रा त्रिपाठी। तमाम टीवी अखबार सब A से लेकर Z तक जो चपरासी नहीं बनने देना चाहते वो चीफ जस्टिस बनने देंगे। भारत एक जाति प्रधान देश है और इसमें मराठा, जाट, गुर्जर, पटेलों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। शेड्यूल कास्ट तो अपना अधिकार ले रहा है, शेड्यूल ट्राइब ले रहा है। पिछड़ा और किसान जातियां सबसे पीछे है। जो कमजोर और गरीब है उसके खिलाफ भी याचिका लगा दी जाती है। जिसके पास संसाधनों का अभाव है उसके खिलाफ भी जाति को आधार बनाकर हक छीनने की बात होती है। कैसी सोच रखते हैं हम? गरीबी को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। EBS आरक्षण जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। चित्रा त्रिपाठी का बायकॉट कीजिए। चलिए, अब तो न्याय के मंदिर के पुरोहितों ने ही 50% की लिमिट को पार कर दिया। अब देश के OBC को अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण मांगना चाहिए। 50% वाला OBC 27% पर है और वो भी सभी राज्यों में लागू नहीं है। झारखंड में लागू अभी होना है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं, हिमाचल में नहीं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही तरह से है। सवर्ण EBS आरक्षण पर फैसला सुनाने के लिए 5 सवर्ण जजों की बेंच बनाना बहुत बड़ा घोटाला है। कासिस कोलोजियम। तो सोचिए, ये देखिए, सवर्ण जातियों का कोई ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन नहीं है। केंद्र सरकार आंकड़े पेश नहीं कर पाई, इन्होंने कल कहा था, लेकिन अब उसको लागू कर दिया गया। और आप सोचिए कि किस तरह का माहौल होगा। तो आप सोचिए किस तरह से इस देश में 5 सवर्ण जज बैठकर 2 कहता है कि नहीं होना चाहिए और 3 कहता है कि होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, इस 5 में से 2-3 भी जज गैर सवर्ण होते तो फैसला क्या होता। और अब बात OBC की। OBC के लोगों को तय करना है कि आपको अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तमिलनाडु मॉडल पर 69% रिजर्वेशन कीजिए। एक SP DM बनने का मतलब समझते हैं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मतलब समझते हैं, एक जज बनने का मतलब समझते हैं, जहां से पॉलिसी बनती है। 69 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं PMO ऑफिस में, एक भी OBC नहीं है। किसान जातियों के लोग नहीं है, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर सब हाशिए पर है। इस देश के संसाधनों पर 97% संसाधनों पर 3% लोगों का कब्जा है और 90% 85% लोगों के पास सिर्फ 3% संसाधन है। आप सोचिए कि इस देश को, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन बहुजन समाज को संविधान पर भरोसा रखना है, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी है और संविधान बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है, रीट पिटीशन डालिए, रीट याचिका डालिए, देर सबेर ही सही। कोलेजियम सिस्टम हटेगा, एग्जाम शुरू होगा और बहुजन जज बनेंगे। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान की चक्की महीन पीसेगी। इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी हक और अधिकार की आवाज भी आपको उठाना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।